जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे कि दहन क्या होता है और दहन की आवश्यक शर्तों के बारे में पढ़ेंगे और दहन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि दहन के कितने प्रकार होते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से कि दहन क्या होता है। दहन यानी कंबंशन किसको कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी अगर कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलता है तो वो जलने से जो होता है प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। कोई पदार्थ अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है और उसे अगर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन की क्रिया कहेंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि दहन की क्रिया कैसे होगा कि कोई पदार्थ अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे अगर प्रकाश उत्पन्न होता है तो इस क्रिया को हम दहन कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, पेट्रोल का जलना इत्यादि। चलिए अब हम देखते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। दहन के लिए देखिए, दहनशील पदार्थ होना आवश्यक है। दहनशील पदार्थ यानी जलने वाला पदार्थ होना चाहिए और उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ज्वलन ताप हम उस ताप को कहते हैं, ज्वलन ताप हम उस न्यूनतम ताप को कहते हैं जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। तो उस ताप की यहाँ पे प्राप्ति होना चाहिए। देखते हैं ज्वलन ताप किसको कहते हैं। देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप समझ गए कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, उस ताप को हम ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि दहन के प्रकार के बारे में। देखिए, दहन के प्रकार के बारे में अब हम जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं दहन के प्रकार। पहला प्रकार क्या है, द्रुत दहन। यानी तीव्र गति से जो होने वाला दहन होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रुत दहन कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि द्रुत दहन समझ गए होंगे कि द्रुत दहन जो तीव्र गति से यानी तेजी से जो दहन होगा उसको हम द्रुत दहन कहते हैं। जैसे केरोसिन तेल का जलना, ये द्रुत दहन का उदाहरण है। गैस का जलना द्रुत दहन का उदाहरण है। पेट्रोल का जलना, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, द्रुत दहन का उदाहरण हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं मंद दहन किसे कहते हैं। यानी मंद गति से होने वाले क्रिया को मंद दहन कहते हैं। यानी धीरे धीरे जो दहन होता है उस क्रिया को हम मंद दहन कहते हैं। धीरे धीरे अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, मंद दहन कहेंगे। जैसे भोजन का पचना, ये मंद दहन का उदाहरण है। लोहा में जंग लगना, ये क्या है, मंद दहन का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब स्वतः दहन के बारे में पढ़ते हैं। स्वतः होने वाले दहन की क्रिया को हम स्वतः दहन कहते हैं। देखिए, स्वतः यानी जो स्वयं से दहन होना शुरू हो जाएगा उसको हम स्वतः दहन कहते हैं। जैसे श्वेत फास्फोरस का जलना, ये सब कौन सा दहन है, तो ये सब स्वतः दहन है। अब देखिए मैग्नीशियम D1 का जलना, ये सब स्वतः दहन में आ जाएगा, अपने आप जलना प्रारंभ हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखिए अगला देखते हैं विस्फोट दहन। विस्फोट दहन, देखिए विस्फोट के साथ होने वाले दहन की क्रिया को विस्फोट दहन कहते हैं। पटाखा का जलना क्या हो जाएगा, विस्फोट दहन। इसमें विस्फोट होता है और वो जलना प्रारंभ कर देता है, वो पटाखा हो गया, पटाखा का जलना। ये सब कौन सा दहन है, तो विस्फोट दहन का उदाहरण है ये सब। चलिए देखते हैं नोट हमारा क्या है। देखिए, दहन की क्रिया प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि दहन की क्रिया जो है प्रायः वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, किंतु कुछ पदार्थ अपवाद है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है। हम लोग क्या जानते हैं कि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, लेकिन जो है कुछ ऐसा अपवाद पदार्थ है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है। जैसे मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती तथा मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन तथा क्लोरीन गैस की उपस्थिति में भी जलना प्रारंभ कर देता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। मोमबत्ती और मैग्नीशियम जो है ये दोनों जो है नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस की उपस्थिति में भी जलना प्रारंभ कर देता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दहन और दहन के प्रकार और दहन के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।